नेता है ना या नेता विपक्ष है सिर्फ इसलिए कि वो राजीव गांधी के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए हैं। और हाँ, वो राहुल जी के बारे में तो सब सारे यही कहते हैं। ये इन बेचारों को पर्चा देता कौन है नीचे? इनको अपने आप तो बोलना आता नहीं है। इनको नीचे जो पर्चा देता है ना, जैसे एक इनकी माता जी हैं सोनिया जी, वो एक बारी इनकी सभा हो रही थी, बारिश आ रही थी, तो इनको लिख के दे दिया किसी ने कि इतनी धूप में सारे लोग आए हुए हैं, मेरा भाषण सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसका नमक खा रखा है उस समय से, तो इनको उनकी आदत वो पड़ गई हुई है। सही गलत देखेंगे ना वो? नहीं साहब, उनको नहीं पता चलता, आंखों पे पट्टी बंदी होती है जैसे उनके, तो उन्होंने एक बारी उनका खा लिया, तो वो जैसे है। अब उनको जो 84 में नरसंहार हुआ था दिल्ली में भी, और वो नहीं दिखता है। कश्मीर में जो हुआ था, भगाया गया था, वो भी उनको नहीं दिखता है, और इमरजेंसी भी नहीं दिखती है उनको। अभी ये जो पहलगाम में मारे गए हैं धर्म पूछ के, वो भी नहीं दिखता है। ये जो दिल्ली में ट्रम्प साहब आए हुए थे और जमुना पार में जो लोगों को मार के भी वो किया गया था, वो भी नहीं दिखता है। उनको दिखता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि जैसे कोई आतंकवादी भी मारा जाता है या आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इसको पूरा मौका नहीं दिया गया। 20 साल ट्रायल। सवाल नहीं उठा रहे हैं, मोदी पे सवाल नहीं उठा रहे, ये सेना पे, हमारी सेना पे सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सेना ये करके आई, हमारी सेना वो डर गई, ये कर गई। मोदी नहीं डरा, हमारी सेना डर गई, इनका ये कहना है। अरे भैया, सीज फायर हुआ, सब कुछ हुआ, हम ठोक करके आए हैं। कि तो बोलते हैं कि नाक कटवा दिया हिंदुस्तान का। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी तो सबसे पहले बात कि वो इंडियन है ही नहीं। जिनकी भारत जोड़ो यात्रा है या उनकी, वो सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा है जी, और कोई यात्रा नहीं है इनकी। कांग्रेस बिहार में किसी और स्टेट में भी इनका कुछ नहीं होने वाला है। अब सारी जो है, अब वो टाइम जो था ना एक समय का, वो सारा निकल गया हुआ है। अब जनता जाग गई हुई है, और जनता को पता है कि जो उनके लिए कुछ करेगा वो उसका साथ देगी उसको। अब ये करते थे जातिवाद की, धर्मवाद की राजनीति। अब कांग्रेस ने क्या मार लिया, क्या नहीं हुआ? ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये किसने किया है? कांग्रेस ने किया है कि मोदी जी डर गए? मोदी जी, हाँ, मोदी डर कर दिया। अरे डरते तो मनमोहन सिंह जी थे। जब ना हमारे देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता था घरेलू औरत है, तो ये लोग डरते थे, तो उस समय मोदी जी को बुरा लगा था। अब मोदी जी जाते हैं ना इंग्लैंड, तो वहाँ की महारानी कहती है वी आर ऑनर टू हैव डिनर विद मोदी जी। तो वो आगे तो डरा कौन है? मनमोहन जी डरे हैं या मोदी साहब डरे हैं? गांधी बोलते रहते हैं नरेंद्र सरेंडर, ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब नहीं दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप 29 बार बोल चुका है कि हम सीज फायर रुकवाए, करवाए, सब चीज़, और मोदी जी माफ़ी मांग लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जवाब नहीं देते हैं, झुका दिया देश का सिर, इस तरीके का। हाँ, वो राहुल जी के बारे में तो सब सारे यही कहते हैं। ये इन बेचारों को पर्चा देता कौन है नीचे? इनको अपने आप तो बोलना आता नहीं है। इनको नीचे जो पर्चा देता है ना, जैसे एक इनकी माता जी हैं सोनिया जी, वो एक बारी इनकी सभा हो रही थी, बारिश आ रही थी, तो इनको लिख के दे दिया किसी ने कि इतनी धूप में सारे लोग आए हुए हैं, मेरा भाषण सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। बारिश के समय ये बोल रहे थे कि ये जो धूप में बैठे हुए लोग हैं, ये मेरा भाषण सुन रहे हैं, ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पर्चे में ऐसा लिखा हुआ था। अपनी मर्जी से नहीं बोलते, अपनी मर्जी से, उनको पता ही नहीं है, उनको हिंदी ही नहीं पता क्या होती है क्या नहीं होती है। और ये जितने टोपी वाले ना, ये अभी ये जो कांग्रेसी है, ये इनका कसूर नहीं है एक्चुअली। जैसे वोटर हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी वोटर हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जैसे किसी ने किसी का कुछ खा लिया, अब वो नमक हलाली है, वो कुछ नमक हराम होते हैं उसमें, तो ये जिन्होंने कांग्रेस का नमक खा रखा है उस समय से, तो इनको उनकी आदत वो पड़ गई हुई है। सही गलत देखेंगे ना वो? नहीं साहब, उनको नहीं पता चलता, आंखों पे पट्टी बंदी होती है जैसे उनके, तो उन्होंने एक बारी उनका खा लिया, तो वो जैसे है। अब उनको जो 84 में नरसंहार हुआ था दिल्ली में भी, और वो नहीं दिखता है। कश्मीर में जो हुआ था, भगाया गया था, वो भी उनको नहीं दिखता है, और इमरजेंसी भी नहीं दिखती है उनको। अभी ये जो पहलगाम में मारे गए हैं धर्म पूछ के, वो भी नहीं दिखता है। ये जो दिल्ली में ट्रम्प साहब आए हुए थे और जमुना पार में जो लोगों को मार के भी वो किया गया था, वो भी नहीं दिखता है। उनको दिखता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि जैसे कोई आतंकवादी भी मारा जाता है या आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इसको पूरा मौका नहीं दिया गया। 20 साल ट्रायल चला है याकूब मेनन का भी, तो उन्हें वो नहीं दिखाई देता कि उसका भी वो चला है। उन्हें ये दिखाई देता है कि हाँ भी वो है। वो कहने लग जाते हैं कि ये, जैसे आप उनको चंद्रमा दिखा रहे हो, तो वो चंद्रमा नहीं देखेंगे, आपकी उंगली देखेंगे। भाई साहब, आपकी उंगली में पॉलिश नहीं लगी हुई है।
वो कांग्रेसी यही देखते हैं। कांग्रेसी यही देखेंगे कि आपकी उंगली पे पॉली नहीं लगी हुई है, आपने कुछ वो नहीं कर रहे हो, वो चंद्रमा नहीं देखेंगे, आप उनको चंद्रमा दिखा रहे हो। कांग्रेसी बोलते हैं कि देश में विकास कुछ नहीं हुआ, मोदी जी देश को 50 साल पीछे लेकर के चले गए। देखो अगर किसी की नज़रों में ना विकास की अलग अलग परिभाषा होती है। जैसे किसी की अब अपना विकास को अगर वो देश का विकास माने तो नहीं हुआ है, क्योंकि उनका विकास नहीं हुआ है। अब उनकी जेबों में जो लगातार पैसा जा रहा था, जो वो अंधाधुंध कमाइयाँ जा रही थी, वो रुक रही हैं। अब वो 30,000 बच्चों का फीस उनकी जेब में जाती थी, अब उन्होंने कहा आधार कार्ड से लिंक कर दो तो मैं सबकी दे दूंगा, 10 रुपये बढ़ा के दूंगा जी। तो अब सिर्फ 5,000 बच्चों की फीस जा रही है, क्योंकि ओरिजिनल 5,000 ही बच्चे हैं। वो 30,000 बच्चे जो फेक 25,000 बच्चों की फीसें ले रहे थे या उनकी ले रहे थे, वो नहीं जा रही हैं। तो यही कहेंगे मोदी साहब बुरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे जो सरकार का एक्शन था उससे आप खुश थे? बहुत बढ़िया जनाब। इससे पहले भी 2 बार किया मोदी साहब ने, और ये भी किया, और इससे ज़बरदस्त करेंगे अगर कभी पाकिस्तान ने ऐसा दोबारा देखने की भी कोशिश करी तो। ये सब जो टोपी वाले जो है ना, जो कहते हैं, बता रहे थे चचा में। नहीं चचा से पहले जो टोपी वाले थे, इन लोग क्या करते हैं ना, देश को बांटने के काम करते हैं। और क्या है सबसे बड़ा बात क्या है समझ रहे हैं, ये मोदी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, मोदी पे सवाल नहीं उठा रहे, ये सेना पे, हमारी सेना पे सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सेना ये करके आई, हमारी सेना वो डर गई, ये कर गई। मोदी नहीं डरा, हमारी सेना डर गई, इनका ये कहना है। अरे भैया सीज फायर हुआ, सब कुछ हुआ, हम ठोक करके आए हैं कि तो बोलते हैं कि नाक कटवा दिया हिंदुस्तान का। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी तो सबसे पहले बात कि वो इंडियन है ही नहीं। जिसको फटकार दे, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगर आप एक इंडियन हैं तो ऐसा बात आप कैसे बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही बोला है भैया। बात है क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट उनको इंडियन नहीं मान रहा है, अब क्या ही बोल सकते हैं। अब मुझे तो भैया MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, उनका पासपोर्ट देखना पड़ेगा कि भाई वो इंडियन भी हैं, और फिर उसके बाद में वो कहाँ कितने देश का उनके पास पासपोर्ट है। समझे क्या होता है कि हर महीने मतलब वो चले जाते हैं टूर पे। 26/11 जब हुआ था वो वेकेशन मनाने चले गए थे। सोचिए एक नेता, राहुल गांधी जो कांग्रेस का इतना बड़ा नेता है, वो 26/11 होता है और उसके बाद वो वेकेशन पे चला जाता है। सोचिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम कंट्री में थे, इस्लामिक कंट्री में थे, वहाँ से अपना टूर ख़त्म करके संग नाइट का जो टूर था वो ख़त्म करके आ गए। समझे, तो इसको बोलते हैं देश प्रेम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राहुल गांधी को, बोला है कि देश पर, सेना पर या जो गतिविधि उस पर बात नहीं करना, आपको सोचना चाहिए आपको इस तरीके का बयान देने से पहले। मतलब जम करके फटकार लगाई है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी के बयान को? देखिए मैंने वही कहा ना, राहुल गांधी जी अपना कुछ नहीं बोलते हैं, उनको जो पर्ची दी जाती है। जननायक हैं, जनता की आवाज़ है, विपक्ष में सवाल करते हैं। कहीं से नहीं है, सिर्फ वो आज अगर नेता है ना या नेता विपक्ष है, सिर्फ इसलिए कि वो राजीव गांधी के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए हैं। और कोई वजह नहीं है कि वो चुन के आए गए हैं या उनको नेता ने उनको चुना ने स्वीकारा है, ऐसा बोलते हैं। इतनी बड़ी यात्रा निकाले थे। हाँ, वो यात्रा तो निकाली जनाब। जब जेब में करोड़ों रुपए पीछे होंगे, स्विस बैंक में इतना बड़ा खाता होएगा, तो वो तो यात्रा वगैरह तो अपनी पब्लिसिटी के लिए निकालेंगे भी। उनमें उनका बाकी जनता की चॉइस नहीं है। वो 99 सीट लेकर के आए, जनता की चॉइस है। हाँ नहीं, जनता का अपना चॉइस नहीं है जनाब। उनकी पार्टी के लोग छोड़ के उनको जा रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, शशि थरूर ले लो, हेमंत सोरेन ले लो, कोई भी जो बड़े नेता हैं जो उनके पीछे खड़े होते थे, जो सोचते थे कि शायद इसमें भी वो आगे ये कुछ जनता के लिए करेंगे या पब्लिक के लिए करेंगे, वो जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे जी। जनता की आवाज़ है, बोल रहे हैं पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता की कहाँ से आवाज़ है? जनता की आवाज़ तो जननायक है, जो जनता मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी भग के निकल जा रहे हैं, ऐसा बोलते रहते हैं बाहर निकल के। जनाब जो अपना उल्टू सीधा करना होगा, वो खुद जमानत पे बाहर है हेवाड़ केस में, और वो बहुत सारे केसों में खुद जमानत पे बाहर है। और ऐसे नहीं, छोटे मोटे नहीं, सीरियस एलिगेशंस है उनके ऊपर, और वो जमानत पे बाहर है इसलिए कि वो अभी काफ़ी भी वो पॉपुलर हैं और बड़ी हस्ती हैं, इसलिए वो थोड़ी भी वो बाहर है। नहीं तो फिर से की यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, अधिकार यात्रा, लोगों के अधिकार दिलाएंगे। पहले भारत जोड़ो निकाला, फिर भारत न्याय यात्रा निकाला, अब अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चाहे इनकी भारत जोड़ो यात्रा है या उनकी वो सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा है जी, और कोई यात्रा नहीं है इनकी। कांग्रेस बिहार में किसी और स्टेट में भी इनका कुछ नहीं होने वाला है। अब सारी जो है, अब वो टाइम जो था ना एक समय का, वो सारा निकल गया हुआ है। अब जनता जाग गई हुई है और जनता को पता है कि जो उनके लिए कुछ करेगा वो उसका साथ देगी उसको। अब ये करते थे जातिवाद की, धर्मवाद की राजनीति। अब मोदी जी
जी पर आरोप लगाते रहते राहुल गांधी कि धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं, पाकिस्तान की राजनीति करते हैं। आज कोई भी कर रहा आज ही बाबू सोरेन जी का स्वर्गवास हुआ है, वो हमारी अगेंस्ट पार्टी है शिबू सोरेन जी का, तो वो उनके वहाँ गए हैं, उनको सांत्वना दे के आए हैं, हालांकि वो हमारी अपोजिट पार्टी है। हाँ, वो हमारी अपोजिट पार्टी है कि ऐसा नहीं है, किसी के दुख सुख में वो हमेशा साथ खड़े हैं मोदी साहब। देखो जी, अच्छे आदमी को बोलने वाले तो बथेरे होंगे। सफ़ेद कपड़ा ही गंदा होता है जल्दी, तो लोग उसके ऊपर सबसे पहले छींटा लगाएंगे। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं तो सवाल भी उठेगा। जनता के हित में कर रहे हैं जी, जब मोदी जी जनता के हित, बिल्कुल जनता के हित में कर रहे हैं। हर मोदी घर मोदी साहब हैं, तो आज भारत सुरक्षित है, भारत विकास कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, चौथी तो बन चुका है। 11वीं थी मनमोहन जी के समय में, 11वीं थी, लेकिन अब चौथी बन चुका है, तीसरी बनने जा रहा है। बिहार में चुनाव है, कुछ असर होगा? एनडीए की सरकार वापसी करेगी? बिल्कुल। देखिए जी, अब नेतृत्व चेंज होगा, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी, सरकार एनडीए की आएगी। क्यों आएगी सरकार एनडीए की? क्या एनडीए की आएगी जी? वो अगर आपको सुरक्षित हाथों में जाना है तो एनडीए के हाथों में ही जाना सुरक्षित है। अब अगर जम्मू कश्मीर में अब चुनी हुई सरकार आई है तो जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। इधर से बंगाल में भी अब चेंजेस आएंगे जी, अगले साल है या उससे अगले साल है, उसमें भी चेंजेस जरूर आएंगे। जनता अब सुरक्षित, देखिए सुंदरता से ज़्यादा मतलब नहीं है, सुंदर हो ना हो, मजबूत होना चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए। चाहे मजबूत, मोदी जी के हाथ में मजबूत है।